नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ड्यूटी पर तैनात दरोगा को जानबूझकर मारी गई मोटरसाइकिल से ठोकर। हाथ में पटाखा बम फटने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। छठ पूजा के दिन चाकू से गोद कर एक युवक की कर दी गई हत्या। कोहिमा बॉर्डर पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। छठ घाट पर पानी में डूबने से 2 युवकों की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। माझा थाना क्षेत्र के देवापुर जाफर टोला में ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा पर मोटरसाइकिल सवार ने तीव्र गति से गाड़ी चढ़ा दिया, जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे गंभीर रूप से दरोगा जख्मी हो गए, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 4:45 बजे देवापुर के जाफर टोला के पास नहर पुल पर पुलिस अवर निरीक्षक श्रीकांत कुमार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ मिलकर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी विकास कुमार पिता उमेश महतो, जो माझागढ़ के बहोरा हाता का रहने वाला है, यह बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहा था। बिना हेलमेट के चेक पोस्ट की ओर जाते समय जब पुलिस ने इसे रोकने का इशारा किया तो वह गाड़ी रोकने के बाद पदाधिकारियों ने जब गाड़ी की कागज मांगी और हेलमेट की बात कही तो वह बहस करने लगा, जिसके बाद पदाधिकारी को धक्का देकर बुलेट मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। फिर कुछ देर बाद वही विकास कुमार बुलेट मोटरसाइकिल लेकर आया और पदाधिकारी श्रीकांत कुमार को जान से मारने की नियत से बुलेट मोटरसाइकिल से जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी घायल दरोगा श्रीकांत कुमार से अस्पताल में मुलाकात कर उनकी स्थिति को भी जाने हैं और उनके बयान पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस आरोपी पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर छठ पूजा के दौरान घाट पर आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सुबह छठ घाट पर पटाखा बजाते समय एक बहुत बड़ा बम एक युवक के हाथ में ही फट गया, जिससे यह युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके हाथ में गहरे जख्म हैं। स्थानीय परिजनों ने इसे किसी तरह सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। यह युवक माझा थाना क्षेत्र के भैंसही तुरहा टोला का रहने वाला गुड्डू शाह का पुत्र शिवम कुमार बताया जा रहा है। यह भैंसही में ही छठ घाट पर पड़ाका बजा रहा था। इसी दौरान एक बड़ा सा बम इसके हाथ में ही ब्लास्ट कर गया, जिससे इसके हाथ में कई जगहों पर गहरे जख्म हो गए हैं। घटना के बाद वहां भगदड़ मच गया। आनन फानन में इसको अस्पताल लाया गया है। फिलहाल इसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। इधर नगर थाना क्षेत्र के बंजारी में एक युवक की छठ पर्व के दौरान ही हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर चैनपट्टी गांव के रहने वाले 23 वर्षीय नीरज कुमार की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नगर थाना की पुलिस छापेमारी कर रही है। परिजनों के अनुसार नीरज कुमार मांझी सब्जी खरीदने के लिए गोपालगंज गया हुआ था और वहां से मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। तभी बंजारी पोखरा के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने रोक लिया और पुराने विवाद को लेकर उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक नीरज का बदमाशों से शराब बेचने के विरोध को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है। आरोपी हाल ही में जेल से छूटे थे। मौके पर पहले कहा सुनी हुई और देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में बदल गया। इसी दौरान एक आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से नीरज पर वार कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान नीरज की मौत हो गई। इधर विजयपुर थाना क्षेत्र के नौका टोला गांव के लाल वीर जवान हामिद अंसारी, जो नागालैंड में ड्यूटी के दौरान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। देर रात छठ के समय ही उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार जनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया। वहीं स्थानीय लोग और बुद्धिजीवियों ने उन्हें ढांढस बंधाया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए सैकड़ों की संख्या
संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए और नम आंखों से भारत माता के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान विजयपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह, भोरे विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी धनंजय कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शहीद के घर पहुंचे। सभी लोगों ने न केवल परिजनों को सांत्वना दी बल्कि खुद पार्थिव शरीर के साथ शहीद को कंधा देकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। भारत माता के इस सपूत की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा विजयपुर आज इन पर गर्व करते हुए गम से भी भरा हुआ है। गोपालगंज जिले का नाम इन्होंने शहादत देकर रोशन किया है और इनकी शहादत से पूरे गोपालगंज वासियों को गर्व महसूस हो रहा है। इधर भोरे प्रखंड के छठियाव पंचायत अंतर्गत दुबे जिगना गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रामाश्रय शुक्ला के दोनों पोते छठ घाट पर पानी में डूब गए, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब परिवारजन छठ घाट पर सफाई के बाद स्नान इत्यादि की तैयारी में थे। दोनों बच्चे भी वहीं छठ घाट पर लगे हुए थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले गए। नहाते हुए इनकी डूबने से मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों के साथ ही पूरे गांव में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने किसी तरह पानी से दोनों को बाहर निकाला, परंतु इनकी जान नहीं बचाई गई। इस दौरान बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। शोकग्रस्त परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए सरकार की ओर से आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की भी बात कही है। इस हृदय विदारक घटना से छठ के दौरान गांव में मातम पसर गया। 3 दिनों से चल रहे लोक आस्था के इस महान पर्व छठ का आज समापन हुआ। सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के वातावरण में यह त्योहार संपन्न हुआ। 4 दिनों से चल रहे इस अनुष्ठान में क्षेत्र के हर गांव और टोले में भक्ति की गंगा बहती रही। जिला प्रशासन ने भी सभी जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। इधर कटिया थाना की पुलिस ने चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लोहटी गांव में छापेमारी करते हुए एक देशी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी लोहटी गांव का राम भरोसा पांडे का 26 वर्षीय पुत्र छोटू पांडे बताया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारी सूर्यजीत कुमार पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको गुप्त सूचना मिली थी और उन्होंने आरोपी के घर छापेमारी की और इसे गिरफ्तार किया। अब इस पर आर्म्स एक्ट में कानूनी कार्रवाई तो की ही जा रही है, साथ ही इस आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। इधर थावे में ओवर ब्रिज के नीचे फल का ठेला लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें मारपीट हो गई और 2 युवक घायल हो गए। एक युवक को चाकू से मारकर जख्मी करने की बात बताई जा रही है। फिलहाल दोनों घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बरौली थाना के सिसई गांव के फल दुकानदार दशरथ कुमार ने पुलिस को फर्द बयान देते हुए आरोप लगाया है कि वह फल बेच रहे थे। इसी दौरान विदेशी टोला गांव के गोलू कुमार सहित अन्य लोग चाकू, रॉड और लाठी लेकर आए और ठेला हटाने लगे। मना करने पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इसके साथ ही फल बिक्री का पैसा इत्यादि भी लूट लिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है और जांच पड़ताल किया जा रहा है। वहीं घायल युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने थावे अस्पताल से सदर अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। आरोपी के बयान पर विदेशी टोला गांव के गोलू कुमार, सन्नी कुमार, सुड्डू कुमार, नीतीश कुमार, तुलसी कुमार और गौतम महतो के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार पुलिस अलर्ट है। हर क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। जगह जगह गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग कर सड़क पर काम करने वाले पुलिस कर्मियों की समीक्षा कर रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी जांच के दौरान पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 405 लीटर देशी शराब पकड़ा है और एक ब्रेजा कार को भी पुलिस ने जब्त किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। हथुआ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 16 लीटर से अधिक शराब के साथ कन्हैया मल्लाह को गिरफ्तार किया है। यह मछागर जगदीश का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोन्हुआ मोड़ के पास छापेमारी करते हुए
देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मिथिलेश कुमार साहनी बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर मलाही टोला का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर नगर थाना और बिशंभरपुर थाने में पहले से 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली और इस आरोपी को सीएपीएफ के जवानों के साथ मिलकर नगर थाना की पुलिस ने कोन्हवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ड्यूटी पर तैनात दरोगा को जानबूझकर मारी गई मोटरसाइकिल से ठोकर। हाथ में पटाखा बम फटने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। छठ पूजा के दिन चाकू से गोद कर एक युवक की कर दी गई हत्या। कोहिमा बॉर्डर पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। छठ घाट पर पानी में डूबने से 2 युवकों की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।